वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के, चाहे बीए ऑनर्स के, चाहे बीकॉम के, चाहे बीकॉम प्रोग्राम के, किसी भी आप सेमेस्टर के हो या किसी भी आप कोर्स के हो, आप सबको जो वैक मिलता है वो सेम ही होता है। तो अगर आपके पास वैक में द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, जो अगर आपके पास सब्जेक्ट है द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। तो ये जो सब्जेक्ट है द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, तो द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी यानी खुश रहने की कला क्या है, तो ये हमें बैक में सब्जेक्ट मिला है, तो ये हमें पढ़ना है। तो आज हम इसका यूनिट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। जो ये यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें पढ़ना है ह्यूमन इकोलॉजी एंड हैप्पीनेस लेक्चर्स, यानी मानव परिस्थिति और खुशी का व्याख्यान कैसे हो। मानव की परिस्थिति बतानी है, इसमें पढ़ेंगे कि मानव की परिस्थिति कैसी है, कैसे वो डिप्रेशन में या खुश में कैसे होते हैं, और खुशी का व्याख्यान क्या हो सकती है खुशी उसके लिए। इस चीज में, इस चैप्टर में वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर हमें वैल्यू एडिशन कोर्स में ये चैप्टर दिया गया है पढ़ने, द आर्ट्स ऑफ बीइंग हैप्पी यानी खुश रहने की कला, तो आप इससे समझ सकते हो। अगर आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि खुश रहने की कला क्या है, तो इसका ऑलरेडी मतलब ये बनता है कि मतलब हमारे समाज में क्या है, बहुत ज़्यादा दुखीपन और डिप्रेशन है। तो इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये सब्जेक्ट निकाला है द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, यानी खुश होने की कला। तो बहुत से लोग डिप्रेशन का आजकल शिकार हो जाते हैं, जैसे कि पढ़ाई को लेके बहुत सारी। तो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए क्या हैप्पीनेस क्या है, ये हम जानेंगे, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस सब्जेक्ट में पूरा पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ये जो आपका सब्जेक्ट ही है बहुत इजी है। तो जो मैं आज आपको ये पढ़ाऊंगी, ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। एंड आप ये नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं ओनली 10 रुपीज़ में। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये नोट्स परचेस कर सकते हैं ओनली 10 रुपीज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप ये नोट्स परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये नोट्स टेलीग्राम पे ही मिलेगा ओनली 10 रुपीज़ में। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बहुत लैंग्वेजेस में है ये, तो आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट द आर्ट ऑफ बीइंग का। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में मानव परिस्थिति यानी ह्यूमन इकोलॉजी क्या है एंड हैप्पीनेस लेक्चर्स, हैप्पीनेस के बारे में व्याख्यान करेंगे हम, हैप्पीनेस होती क्या है। तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। तो हैप्पीनेस इज एन, ये क्या है, एक फ्रिजी वर्ड है, फिजी वर्ड। यानी फिजी वर्ड क्या होता है, देखिए खुशी क्या है। खुशी एक विशेष रूप से अस्पष्ट शब्द है, यानी जिसको व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसको हम ये बता नहीं सकते कि खुशी है क्या। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों के लिए खुशी अलग अलग चीज होती है। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे उन सबकी जो ख्वाहिश होगी वो अलग अलग होगी। किसी के लिए खुशी पैसा होती है, किसी के लिए हैप्पीनेस पढ़ाई होती है, किसी के लिए जॉब होती है, तो किसी के लिए, और सबके पर्टिकुलर, किसी के लिए फैमिली होती है। तो सबके लिए जो हैप्पीनेस होती है वो एकदम अलग अलग होती है। इसलिए हम हैप्पीनेस की परिभाषा नहीं दे सकते कि खुशी क्या है। खुशी अगर सबके लिए एक होती तो इसकी परिभाषा होती, पर खुशी सबके लिए एक नहीं है। हर एक व्यक्ति की खुशी अलग अलग चीज में होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हैप्पीनेस है, ये जो वर्ड है ये एक फजी वर्ड है, अस्पष्ट शब्द है। तो आप समझ गए होगी कि खुशी जो हैप्पीनेस होती है वो एक फजी वर्ड होती है, जिसको हम व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग है। तो इसका उपयोग किस चीज में होता है, तो इट यूज टू रिफर अ whole range of related emotions such as joy, elations, satisfaction, pieces of mind, etc. यानी इसका जो उपयोग संबंधित भावनाओं में हो सकता है। हम कह सकते हैं खुशी हमारी भावनाओं में होती है। इसकी पूरी श्रृंखला को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इमोशनल खुशी एक इमोशनली होती है, जैसे कि खुशी किसी की खुशी जो है वो खुशी भी हो सकती है, या कोई एक्साइटमेंट हो जाता है, एक बहुत ज़्यादा
तो उसको भी कह सकते हैं, वो भी खुशी है। संतुष्टि, किसी को किसी चीज से संतुष्टि मिल गई, जैसे आपने मॉन्क देखे होंगे, आपने साधु देखे होंगे, तो उनके वो क्या होते हैं, वो वैराग्य जीवन में रहते हैं, फिर भी क्या होते हैं, वो संतुष्ट होते हैं, वो खुश होते हैं। तो संतुष्टि भी एक खुशी होती है। मन की शांति, किसी का मतलब आप देखो, आप पूजा करते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के, चाहे आप नमाज पढ़ते हो, तो क्या होता है, आपको मन की शांति मिलती है, तो उस टाइम आप खुशी हो जाते हो। या आप कहीं नेचर में जाते हो, तो थोड़ी देर के लिए आपको क्या मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है, तो मन की शांति भी खुशी कहलाती है। एक्सेट्रा आदि चीज भी हो सकती है। तो खुशी के लिए आमतौर पर जो इस्तेमाल किए जाने वाले दो शब्द है जो वैज्ञानिकों ने दिए हैं, मतलब एक तो हमने ये पढ़ा, खुशी को हम कोई वर्ड नहीं है जिससे हम खुशी को बयां कर सकते हैं कि खुशी क्या है, पर टू कॉमनली यूज साइंटिफिक टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस है। यानी जो साइंटिस्ट है उन्होंने दो जो हैप्पीनेस है उसको नाम दिया है, एक साइकोलॉजी वेलबींग यानी PWB एंड सब्जेक्टिव वेलबींग यानी SWB, यानी मनोवैज्ञानिक कल्याण और व्यक्ति परक कल्याण। तो मनोवैज्ञानिक कल्याण अगर होता है हमारा, तो भी हम खुश, हैप्पीनेस वो भी हमारे पार्ट हो सकते हैं हमारे मनोविज्ञान से। साइक्लो जो हमारे होते हैं मन से रिलेटेड भी, और व्यक्ति परक भी कल्याण हो सकता है। किसी हम सब्जेक्ट से लेके या मतलब कह सकते हैं किसी व्यक्ति से लेके भी हम खुश हो सकते हैं। तो जैसे कि ये पर्सन है या कोई पर्सन है, उसके लिए सबके लिए क्या होगी, ये कह रहा है कि हैप्पीनेस है क्या, तो इसका कोई ये एक फजी वर्ड है, तो इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। इसके लिए खुशी अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, किसी और के अलग हो सकता है, इसलिए सबके लिए अलग अलग है। तो एक देख लेते हैं हम जो हैप्पीनेस पाए। तो जो हैप्पीनेस है, ये मतलब जो खुशी है, ये जो खुशी होती है वो सबके लिए अलग अलग होती है, और सब में एक इसके तीन स्रोत होते हैं। क्या क्या है, पहला होता है इन्वायरमेंटल पर्यावरण, दूसरा होता है जीन्स, तीसरा होता है लाइफ स्किल। इसको भी हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। इन्वायरमेंटल, आप जहाँ पे भी रह रहे हो, आपका वातावरण कैसा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। अगर आप अ, 4 जने के ग्रुप में बैठ जाओ, जो आपको दुखी सुनाए कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, सिर्फ दुख की बात करे अपनी, तो क्या होगा, आप भी दुख हो जाओगे। तो इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। दूसरा जीन्स, जीन्स क्या होता है, आपकी जो फैमिली से आपको मिल जाता है। जैसे कि कोई चिड़चिड़ा ही फैमिली, खड़ूस किसी की होती है, तो आप बचपन से ही खड़ूस होते हो। एक होता है आप बचपन से ही बहुत हैप्पी लोग होते हैं, तो एक जीन्स का असर पड़ता है। तीसरी लाइफ स्किल का पड़ता है कि आप जहाँ काम करते हो, कैसा काम करते हो, आप किस चीज में आप आपकी स्किल्स है, तो वो भी एक आपके हैप्पीनेस का कारण बनता है, आपकी खुशी का कारण बनता है। तो जानते हैं डिटेल में, पहला जीन्स जानते हैं, आनुवंशिक संरचना, तो जेनेटिक मेकअप, तो इसका मतलब होता है अर्थात हमारी अंतर्निहित खुशी, जो हमारे अंदर की जो खुशी होती है, अंतर्निहित खुशी, और जैसे कि इन्वायरमेंट को देख के या पूजा करके जो अंतर वाली खुशी मिलती है, उस खुशी की बात की जा रही है। या जो चिड़चिड़ापन की भावना होती है, कोई होता है चिड़चिड़ापन, मतलब खड़ूसी होता है वो व्यक्ति, जो कि उसके परिवार से ही चलित होती है, वो उसको जेनेटिक होता है, वो उसके वंश से ही उसे मिलती है। हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि सबसे बड़ा जो टुकड़ा है, शायद 50%, वो इसी कारण से है हैप्पीनेस की अंतर्गत। मतलब अब कैसे आता है, जेनेटिक तौर पे आता है, जैसे उसकी फैमिली है वैसी वो होगा। सेकंड थिंग, इन्वायरमेंटल से, हमारे पर्यावरण से कैसे हमारे हैप्पीनेस पे इफेक्ट पड़ता है। मैंने आपको बताया, जैसे हम यदि आप शुद्ध क्षेत्र में रहते हो तो आपका मूड हैप्पी हैप्पी रहता है, और आप ऐसे क्षेत्र में रहते हो, मान लो आपको बंद कमरे में रख दिया जाए छोटे से, या हॉस्पिटल में रहते हो आप, तो आपको घुटन सी होती है, आपका मन चिड़चिड़ापन लगता है। पर वहीं आप कहीं पहाड़ों पे चले जाओ, आप नेचर में चले जाओ, या एक हरा रंग भी होता है जो आपको बहुत इफेक्ट करता है और बहुत खुशी देता है। तो इन्वायरमेंटल पेड़ पौधे जो होते हैं, हाँ, ये सब भी हमें क्या करती है, खुशी देती है। तो इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। या आप कहीं मंदिर में जाओ तो आपको पॉजिटिव वाइब खुशी आती है। आप
आप ये 4 लोगों में ऐसे में रहो जो अपने दुख ही सुनाए, तो आपको मन भी दुखी हो जाएगा। आप खुशी पर्सन से मिलो जो बहुत ज्यादा खुश रहता हो, तो क्या होगा, आप भी उसको देख के अगर कोई आपको देख के स्माइल कर दे तो आपकी भी स्माइल आ जाएगी। ये होता है, एनवायरनमेंट का असर होता है। कोई व्यक्ति है जो नेगेटिव वाइब देता है तो आपको नेगेटिव वाइब, उससे नेगेटिव वाइब भी आएगी। कोई पॉजिटिव देता है तो उससे पॉजिटिव वाइब आएगी। थर्ड वन, एक्शन। एक्शन कैसे, हमारे कार्य कैसे, हमारी जो लाइफ स्किल है वो कैसी हमारी हैप्पीनेस को प्रभावित करती है। जैसे जीवन कौशल, ये हमारी जो आदत होती है, जो भी हमारी हैबिट होती है, जो भी हमारी आदत होती है, वो हमारे जो, जैसे कि हम नींद पूरी नहीं करते हैं तो भी हम खुश नहीं रह सकते, कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है। जो ढंग से सो नहीं पाता है या जो दिन भर काम करता रहता है, तो जो हमारे कार्य होते हैं ना वो भी हमें इफेक्ट करते हैं हमारी हैप्पीनेस पे। तो हम निश्चित रूप से पाई के इस टुकड़े को बदल सकते हैं। अब मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो जो हमारे कार्य कैसे इफेक्ट करते हैं। अगर आप आपकी नींद पूरी नहीं हुई जिस दिन, तो आप देखोगे बहुत ज्यादा आपको चिड़चिड़ापन उस दिन लगेगा। वही नींद पूरी करके उठोगे तो आप हैप्पी हैप्पी से रहोगे। फिर या तो आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जैसे कि आप मर्डर कर दोगे किसी का, तो फिर थोड़ी थोड़ी आपको क्या होगी, थोड़ी थोड़ी आपको लगता है ऐसा कि गलत काम है, और फिर आपको उसके हैप्पी हैप्पी नहीं रहोगे, आप डिप्रेशन रहोगे। या आप जैसा कार्य करते हो या आप पढ़ाई करते हो और आपको जैसे कि नौकरी की चिंता रहती है, अ, तो फिर भी आप क्या होता है, आपको डिप्रेशन इस पे पड़ता है कि हमें बनना है और नहीं बन पाए, तो फिर हम, ये भी हमारे हैप्पीनेस का, जो हम कार्य करते हैं कोई भी काम, वो हमारी खुशी पे असर करता है। अगर वो काम अच्छा है तो हम खुश भी रह सकते हैं। जैसे पूजा एक कार्य है, पूजा करते हैं या मंदिर जाते हैं या कोई अच्छी जगह पे जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन हैप्पी हो जाता है। तो हमारे कार्य जो है वो हमारी खुशी पे इफेक्ट करते हैं। अब हम जानते हैं कि हैप्पीनेस जो हैप्पीनेस जो कंटेंट है वो क्या है। तो हैप्पीनेस कंटेंट जो है कैसे हो सकती है, ये हमें फेथ, गॉड, यूनिवर्स से मिल सकती है। अ, हम भक्ति करते हैं, आस्था करते हैं या भगवान के पास जाते हैं, तो इन सब से हमें क्या मिलती है, एक हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। तो खुशी का जो स्रोत है वो हम कह सकते हैं कि फैथ हमें आस्था से मिलती है, पूजा पाठ या रिलेशनशिप विद सेल्फ, या जो अपने आप से जो अपने आप से जो बहुत ज्यादा लगाव रहता है जिस व्यक्ति को, वो भी खुशी रहता है या वो भी दुख रह सकता है। रिलेशनशिप विद मनी, जिस जो मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं लोगों के दुखी होने के, जो हैप्पीनेस में नहीं हो सकता। फेथ भी हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकता है, और हैप्पीनेस ना रहने के कारण भी ये हो सकता है। उसके पूजा पाठ से रिलेटेड, उसके खुद से जो रिलेशंस होते हैं, और रिलेशनशिप विद मनी जो बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागता हो। आपके करियर से हो सकता है, आपके करियर वर्क पे, आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली का इफेक्ट हो सकता है आपके हैप्पीनेस पे, आपके फ्रेंड्स का हो सकता है, और आपके हेल्थ का भी असर पड़ता है आपकी हैप्पीनेस का। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप हैप्पी रहोगे, हेल्थ थोड़ी बेकार रहेगी तो आप अनहैप्पी भी रहोगे। अब जानते हैं, इन्वायरमेंट एंड सोशल फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी के पर्यावरण और सामाजिक कारक क्या है। जो हमारी हैप्पीनेस होती है उसका कारण इन्वायरमेंट तो होती है, और एक समाज की कारक भी होती है। जैसा समाज होता है हम वैसे हमारी धारणा, हमारी खुशी, हमारी हर चीज बन जाती है। हम जैसे समाज में रहते हैं हमारी वैसी जो खुशी, हैप्पीनेस पे उतना असर पड़ता है। कैसे देखते हैं, संभावित रूप से ओवरलैप होने वाले 3 कारण होते हैं इसका। पहला होता है बायोफिलिया। बायोफिलिया उस परिकल्पना को संदर्भित करता है जिसकी मनुष्य और अन्य जीवों या जैविक विकास से उत्पन्न होने वाले जो विशिष्ट आवासों के बीच सहज और घनिष्ठ संबंध मौजूद होते हैं। यानी बायोफिलिया क्या होता है, उस परिकल्पना को ये कहते हैं, मनुष्य और जो अन्य जीव होते हैं, मतलब जिसमें भी जान होती है, वो सारे जीव वो जहाँ रह रहे होते हैं उनके संबंध कैसे हैं। मतलब समाज में आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ पे भी रह रहे हो, आपके पड़ोसी, आपके समाज, आपके जो समाज है उससे आपके कैसे रिलेशंस है, ये इस चीज को दिखाता है। जिससे प्रकृति का खुशी के आकार पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये
इसका असर कैसे पड़ता है, हम इसका प्राकृतिक खुशी के आकार पे सीधा असर पड़ता है। जैसे कि आपके समाज है, वो अगर खुश मतलब वैसा नहीं है कि ज्यादा फोर्स करे किसी चीज के लिए, तो आप खुश रहोगे उस समाज में। तो ये समाज का जो है, जिससे प्राकृतिक खुशी के आकार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सेकेंड है कि मनोविज्ञान में वास्तव में इस बात के प्रमाण मौजूद है कि जो हर एक प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में रहने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। ये जो मनोविज्ञान ये इसको एक मतलब कह सकते हैं, एक वो की गई थी, रिसर्च की गई थी एक हॉस्पिटल, एक कॉलेज के द्वारा। तो इसमें भी ये भी पाया गया था कि व्यक्ति जो है वो हरे रंग के आसपास रहने में, चाहे आपको पर्यावरण में रख दे, आपको पहाड़ों पे रख दे, आपको मतलब नेचर के पास अगर आप रहोगे ना, तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो वो व्यक्ति खुश रहता है। तंत्र में तनाव में कमी भी आती है उनकी, और सकारात्मक भावना जो उनकी पॉजिटिव वाइब उसको आने लगती है नेचर से। आप कभी कहीं नेचर में घूमने, आप कभी हिल स्टेशन पे गए हो, या कभी आप ऐसी जगह पे गए हो जहाँ प्राकृतिक बहुत सारे पेड़ पौधे, या आप किसी गार्डन में गए हो, तो क्या होता है, आपको एक पॉजिटिव वाइब आती है। क्यों? क्योंकि वो जो नेचर होता है वो आपको एक पॉजिटिव वाइब देता है। संज्ञात्मक जो बहाली और आत्म नियम सकारात्मक प्रभाव इसमें शामिल होते हैं। तो जो भी ये कहा गया है कि हरे रंग हो चाहे प्राकृतिक हो, ये आपको क्या देती है, पॉजिटिव वाइब देती है और आंतरिक खुशी देती है। तो नेक्स्ट जानते हैं कि टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी वेलबींग के। तो जो मनोवैज्ञानिक भलाई के प्रकार क्या होते हैं, तो इसमें हेडोनिक आ जाता है। हेडोनिक वेलबींग क्या होते हैं, तो ये जो है द टर्म hedonic well-being is normally used to refer to the subjective feeling of happiness। यानी जो hedonic है, ये कल्याण शब्द का प्रयोग आमतौर पर खुशी की व्यक्तिपरक भावनाओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यानी ये क्या होता है, ये hedonic कल्याण, ये जो शब्द है, ये खुशी की जो व्यक्ति की जो भावना होती है उसको बताने के लिए किया जाता है। इसमें दो घटक शामिल होते हैं। पहला होता है भावनात्मक घटक, मतलब इमोशंस हो जाते हैं, उच्च सकारात्मक प्रभाव और कम नकारात्मक प्रभाव। इसमें क्या होता है, और इसमें हेडोनिक में होता है कि आपकी जो वाइब है, आपकी जो पॉजिटिव वाइब है वो हाई रहेगा, और जो नेगेटिव वाइब है वो क्या होती है, कम रहती है। इसमें तो आप ज्यादा खुश रहते हो, आपकी नेगेटिविटी सोचने की और आप में कम रहती है वो चीज। और एक संज्ञानात्मक घटक होता है इसमें। संज्ञानात्मक घटक क्या होते हैं, भावनात्मक घटक में आपका ये हो गया, आपकी भावना कैसी रहती है, आपकी इमोशनल बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती है और कम नेगेटिव रहती है। सेकंड है सकारात्मक घटक, जिसमें जीवन से संतुष्टि आपको मिलती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में बस संतुष्टि आ गई है, उससे आप खुश हो जाएंगे। जैसे मॉन्क होते हैं, जैसे कि साधु होते हैं, वो सिंपल रहते हैं फिर भी उनकी मतलब जीवन संतुष्टि होती है, वैसा वाला। ये प्रस्तावित है कि एक व्यक्ति खुशी का अनुभव तब करता है, मतलब ये बात तय है कि मतलब की गई है कि एक व्यक्ति कब खुश होता है, जब जीवन पर सकारात्मक प्रभाव और संतुष्टि दोनों उच्च हो। मतलब ये कह रहे हैं कि आदमी या मतलब कोई भी पर्सन कब खुश रह सकता है, वो खुश दो सिचुएशन में रह सकता है, जब उसके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हो, क्या हो, एक पॉजिटिव इफेक्ट हो उसके लाइफ पे, एंड संतुष्टि हो, उसको एक सेटिस्फेक्शन हो कि मतलब हाँ मेरी लाइफ एकदम, तो उसी को कहते हैं हेडोनिक वेलबींग। अब वो जो इसको दूसरे शब्द में कहूँ तो जो यूडेमोनिक होते हैं, ये सेकंड होते हैं। ये देख लो, ये हम पढ़ रहे हैं यूडेमोनिक, और अभी जो हम पढ़ रहे थे ऊपर जिसमें दो आ रहे थे वो थे हेडोनिक। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला। तो जो ये यूडेमोनिक है, ये वेलबींग है। यूडेमोनिक वेलबींग क्या है, इसका उपयोग पीडब्ल्यूबी के उद्देश्यपूर्ण पहलू को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यानी मनोविज्ञान मतलब
वो हम कर रहे थे भावनात्मक में, हेडोनिक को, इसको करते हैं हम मनोवैज्ञानिक तौर पे। कैसे? जो यूडेमोनिक भलाई है, मतलब जो यूडेमोनिक जो वेलबिंग है, इसको 6 प्रमुख मनोविज्ञान भलाई में विभाजित करा गया है। अब मैं इस दोनों को आपको ऐसे समझ अगर नहीं आया होगा तो मैं ऐसे डिटेल में ऐसे समझाती हूँ। आपको ये फर्स्ट वाला तो हेडोनिक तो समझ आ गया होगा। ये वाला हेडोनिक जो मैंने आपको समझाया, इसमें 2 तरह की भावनाओं की बात की जाती है, भावनात्मक और संज्ञानात्मक। तो भावनात्मक में उच्च जो पॉजिटिव वाइब होती है वो ज्यादा होती है, नेगेटिव कम होती है, दूसरी आपको संतुष्टि होती है। अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला सेकंड वाला जो कि है यूडेमोनिक। तो यूडेमोनिक वेलबींग टर्म्स होते हैं, इसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस जो होती है हमारी, यानी जो हमारी आत्म स्वीकृति होती है, उसको दर्शाती है कि हमारी आत्म स्वीकृति, मतलब अगर हमारी हमारी आत्मा अगर खुश है, मतलब स्वीकृति, मतलब एक उसके लिए पर्याप्त है ये जो हमारा जीवन, हमारी खुशियत, उसकी बात की गई है। दूसरा इन्वायरमेंटल मिस्ट्री, यानी पर्यावरण में निपुणता, पर्यावरण में निपुणता के कारण ये हो सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि साइकोलॉजिकल एंड हार्मोन बेसिक ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी का जो मनोवैज्ञानिक और हार्मोनल जो हमारे आंतरिक जो आधार होता है उसके बारे में। जो हैप्पीनेस हार्मोन्स दैट द बॉडी इज कैपेबल ऑफ द प्रोडक्टिंग बाय इटसेल्फ इंक्लूड, जिस कह सकते हैं हम खुशी के जो हार्मोन्स होते हैं जिन्हें शरीर में स्वयं उत्पन्न करने में हम सक्षम हैं। मतलब जैसे कि हम योगा करते हैं तो हम अपने हार्मोन्स को क्या करते हैं, खुशी हमें, जब आप योगा करोगे तो आपको क्या होती है, देखा योगा करने वाले लोग हैप्पी रहते हैं और उनके जो हार्मोन्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, एकदम खुश रहते हैं। तो उसी की बात की गई है। उसमें से शामिल क्या होते हैं, डोपामाइन होते हैं, डोपामाइन विच मेक्स यू फील गुड, जो आपको क्या करता है, अच्छा महसूस कराता है। सेरोटोनिक होते हैं जो क्या करता है, जो रिड्यूस करता है डिप्रेशन को। और क्या होता है, एंडोफिन होता है जो क्या करता है, हमें खुश करता है ये, विच मेक्स अस हैप्पी, दैट does help to reduce फिजिकल पेन, जो हमारे जो फिजिकली पेन होते हैं उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। जो हमारे शारीरिक मतलब दर्द होते हैं उसको कम करने का भी, जैसे आपके बदन दर्द होते हैं तो आप योगा करते हो तो उससे भी आपको मिलता है। तो ये हो गया हमारे हार्मोन्स को कैसे हम जगा के अपने को हैप्पीनेस कर सकते हैं और अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, उसकी बात ये है। तो खुशी के अंतर्निहित कारक 2 आयाम से महत्वपूर्ण है। कैसे? अंतर्जात कारक, जो कि होती है अंतर्जात कारक क्या होता है, जिसमें जैविक, संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत और नैतिक उपकारक होते हैं। यानी जीव से रिलेटेड संज्ञानात्मक माने संतुष्टि आपको किस चीज से मिल रही है, और व्यक्तिगत आपको जो पर्सन टू पर्सन जो आपका कनेक्टिविटी हो रही है उससे, और आपके जो नैतिक उपकारक होते हैं, आपकी जो मॉरलिटी होती है वो कैसे, अगर आप मतलब मॉरल रहते हो, नैतिक रहते हो, तो आपको एक खुशी सी भी आपको महसूस होती है। और बहिर्जन्य कारक, ये होता है आंतरिक और ये होता है बाहरी कारक। तो आंतरिक कारक आपके अंदर से आपको पॉजिटिव वाइब देती है, जो कि मॉरलिटी से आती है, आपकी पर्सनैलिटी से आती है, और आपकी जो कह सकते हो बायोलॉजिकल और कनेक्टिविटी एंड पर्सनैलिटी एंड इथिकल सब फैक्टर से आती है। और जो ये बाहरी होती है, जो एक्सोनिक जो कारक होते हैं फैक्टर्स, इसमें आ जाते हैं व्यवहारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, जीवन घटनाएं और सौंदर्य उपकारक हो सकते हैं। मतलब अंतर में आ सकते हैं हमारी खुशी का कारण, हमारी संज्ञानात्मक हो सकती है, हमारी पर्सनैलिटी हो सकती है, हमारी मॉरलिटी हो सकती है। और जो बाहर के कारण हो सकते हैं वो हमारी बिहेवियर हो सकता है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, या समाज कैसा है, उस समाज की संस्कृति कैसी है, उससे भी हम प्रभावित होते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति से और भौगोलिक स्थिति से, हम कैसे भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं वो भी हमें प्रभाव करता है, और सौंदर्य ये भी हमें प्रभाव करता है। सभी अंतर्जात कारकों में से जो जैविक उपकारक है वो खुशी की महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता है,
जो जैविक जो है, जो बायोलॉजिकल जो होता है, सबसे ज्यादा कारक जो खुशी का होता है वो यही बनता है। सकारात्मक मनोदशा और खुशी का संबंध उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मोटापे जैसे कुछ बीमारियों में कमी से भी होते हैं। मतलब जैसे कि आपको कोई बीमारी हो गई, इनमें से रक्त आपकी जो ब्लड प्रेशर जो हाई हो गया, चाहे आपके लो हो गया, आपको कोई हार्ट की आपकी बीमारी हो गई, चाहे आपको मोटापा, शुगर वगैरह हो गई, तो भी आपकी क्या होता है, आप चिड़चिड़ापन से हो जाते हो, आपकी खुशी थोड़ी नम से होने लगती है। तो जैसे आप फिजिकल अगर आप मतलब फिट रहते हो तो आपकी खुशी भी बनी रहती है। तो शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क के उन हिस्सों के बीच मजबूत संबंध पाया है जो वजन और जो चयापचय को नियंत्रित करते हैं। जो हमारा पाचन तंत्र होता है, हमारा जो वजन होता है, उसको क्या स्टडी किया गया है, और उन क्षेत्रों के बीच जो अनुभूति और भावनाओं से नियंत्रित करते हैं। मोटापा संभवतः अवसाद के लिए जोखिम कारक होता है और फिर जीवन गुणवत्ता में काफी कम कर देता है। मतलब जो मोटापा होता है वो बीमारियों का केंद्र बन जाता है, एक सेंटर बन जाता है, जिससे बहुत सारी रक्तचाप, हृदय रोग, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। और जब बीमारी होती है तो वो हमें डिप्रेशन की ओर, हमें चिड़चिड़ापन की ओर ले जाता है, और ये हमारी जो गुणवत्ता होती है खुशी की, उसको भी कम करने का काम करता है। ये बहुत ज्यादा हम अनहैप्पी से हो जाते हैं। तो हम कैसे, हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे थे, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश रहने की कला, तो हमें यही सिखाई जा रही है कि हमने अभी तक ये पढ़ा कि खुशी होती क्या है, हमें खुशी कैसे मिलती है, और खुशी एनवायरनमेंट, लाइफ स्किल्स एंड जो हमारी जेनेटिक होती है, इनसे हमें मिलती है, और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं अब ये जानते हैं। तो हाउ टू कोप विथ स्ट्रेस, तनाव से कैसे हम निपट सकते हैं, क्योंकि आज सब डिप्रेशन में होते हैं। तो समाचार देखने, पढ़ने या सुनने से ब्रेक ले। बहुत से लोग तो क्या होते हैं, समाचार देखने लगेंगे नॉन स्टॉप। अब आप जानते हो समाचार में बहुत सारी पॉलिटिकल की बातें होती हैं, आपका दिमाग फिर जाएगा, या आप कत्ल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए कहते हैं समाचार पढ़ने, सुनने, इन सब में थोड़ा क्या करें, ब्रेक लेके करें, जिससे आपका जो मन है वो थोड़ा शांत रहे, क्योंकि वो क्या देता है, एकदम शॉकिंग न्यूज देता है, आपका ब्रेन क्या हो जाता है, एकदम पागल सा हो जाता है। तो इसलिए आप क्या करते हो, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा ब्रेक करके ये सब देखा करो। दूसरा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जैसे कि ईट हेल्दी, एक्सरसाइज, गेट। तो क्या करो, आप अपना ख्याल रखो अपने स्वास्थ्य का, तो भी आप क्या कर सकते हो, आप तनाव से दूर रह सकते हो। जैसे स्वस्थ भोजन आप लोगे, अच्छा आप व्यायाम करोगे, या आप भरपूर नींद लोगे, मतलब आपकी नींद अगर पूरी 8 घंटे की अच्छे से पूरी हो रही है, तो आप क्या होगे, आप तनाव से तनावग्रस्त महसूस करोगे, मतलब तनाव आपके आसपास नहीं रहेगा, आप खुशी महसूस करोगे, तनाव से आप बहुत, डिप्रेशन से आप बहुत दूर रहोगे। तो खुद को आराम दे, तो आपको खुद को आराम देना है, और आपको क्या इन सब चीज का पालन करना है, जिससे आप क्या रहोगे, तनाव से दूर रहोगे। फिर टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर को भी आराम दे। बहुत से लोग होते हैं दिन भर काम करते रहते हैं, रात भर काम करते रहते हैं, कुछ तो पढ़ते रहते हैं दिन से रात तक, और कुछ एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो कुछ अपने काम में बिजी रहते हैं। तो नहीं, आप अपने एक होती है बॉडी, अगर आपको अपने बॉडी को मेंटेन करना है तो आपको हर चीज की आपकी टाइम टेबल होती है। आपको जो आपकी नींद होती है और आपकी जो रेस्ट होती है उसको देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आपको तनाव से दूर रहना है तो अपने शरीर की देखभाल करना होगा, और आपको आराम देना होता है बॉडी को। और नेक्स्ट है कि आराम करने के लिए समय निकालना, आपको कुछ समय जो अन्य गतिविधियां का प्रयास करें जिनमें आपको आनंद आता हो। कुछ टाइम ऐसा करें जैसे कि खेले, अब बड़े हो जाते हैं तो लोग आजकल खेलना छोड़ देते हैं, आप या तो पूजा करें, योग करें, आप थोड़ा ध्यान करें, आप क्रिकेट खेलें या कोई भी गेम खेलें जिससे आपका मन थोड़ा क्या हो, आनंदित हो। कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे, ये क्या करेगा, ये आपको तनाव को दूर करने में का काम करेगा। फिर नेक्स्ट है कि अपने समुदाय या आस्था पर आधारित संगठनों से जुड़े। आप आपका जो समुदाय, जो भी आपका समुदाय है, जो भी आपके धर्म है, उससे आप जुड़े, और उसमें जो अच्छी अच्छी बातें होती है, अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जागरण, कीर्तन या कुछ भी होता है, ऐसी चीज से जुड़े। ऐसे, या आप कह सकते हो धार्मिक नहीं तो आप ऐसी चीज से, योगशाला से, या ऐसी जगह से जुड़े जहाँ आपको क्या कर आपके माइंड को रिलैक्स करा जाता हो।
नशीली दवाओं और शराब से दूर रहे। बहुत सारी जो दवाएं होती है नशीली, इनसे दूर रहे, जो आपको तनाव बढ़ाती है। बहुत सारी जो दवाई होती हैं और जो शराब होती है उससे दूर रहे। तो ये आपको क्या करेगी, ये सारी चीज आपको जो तनाव है उससे दूर करने का काम करती है। और अगर ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है द आर्ट ऑफ बीइंग कि आप खुश कैसे रहा जाए, क्योंकि आजकल का जो समाज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला हो गया है। तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि मंडे टू सैटरडे भी खुला रहता है 10 से 7:30 PM तक, जो कि दिल्ली में संजीवनी सोसाइटी ऑफ मेंटल हेल्थ है। तो ये आपके स्ट्रेस को दूर करने का, अगर आपको कभी ये इसलिए बनाया गया है जब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाता है या सुसाइड करने के लिए वो सोचता है, तो उसके लिए ये काउंसलिंग बनाई गई है कि आप इस पे फ़ोन करिए एंड आपको इस आप हेल्प मिलेगी और आपका जो तनाव है उसको दूर किया जाएगा। तो ये आपको दिल्ली, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो इसलिए आपको दिल्ली का दिया गया है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ आ गया होगा। द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी का फर्स्ट मानव परिस्थिति, हमने मानव परिस्थिति के बारे में पढ़ा कि हमारी मानव परिस्थिति कैसे हमारी डिप्रेशन की ओर जा रही है, और खुशी का व्याख्यान, खुशी है क्या, इसके बारे में हमने पढ़ा और इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तनाव और एक हेल्पलाइन नंबर की। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।